आजम खां एक तानाशाह, एक गुरूर मुतकब्बिर इंसान थे। इन्होंने इसके मकबरे तोड़वाए, सारी ईंटें ले गए। हम आजम खां ने रो के मगरमच्छ के आंसू निकाल के कि मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा ये करूंगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया। आज अल्लाह ताला ने उनको सजा दी है, सीतापुर की जेल में है। दुनिया तो उनकी अब हो गई बर्बाद, उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं जो ये आजम खां करके गए। किसी पे 2.5 किलो चरस, किसी पे 3 किलो चरस, किसी पे 5 किलो चरस। ये आजम खां का जुल्म था। आजम खां ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो नास्तिक हैं। उन्होंने लाशों पे ही पैर रख के और सियासत में ये मुकाम पाया। वो अल्लाह को भूले हुए थे। वो कहते थे ऊपर के फैसले ऊपर वाला करता है और नीचे के फैसले हम करते हैं। साहब उनका तो जितना बुरा हशर हो वो कम है जो आजम खान ने किया है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं रामपुर शहर। रामपुर शहर ये वही शहर है जो कहीं ना कहीं आजम खां का एक गढ़ माना जाता है। लेकिन कोई उनको मुसलमानों का मसीहा कहता है, कोई उनको गरीबों का मसीहा कहता है, कोई उनको विकास पुरुष कहता है, तो कोई कुछ कहता है। लेकिन हकीकत क्या है, आज यह जानने के लिए हम रामपुर शहर खुद चल करके आए हैं। सच्चाई जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हो सकता है आपकी रूह कांप जाए। कोई कहता है कि मुस्लिमों का हितैषी है आजम खान, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसके लिए ना तो कोई मदरसा है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, केवल है तो अपनी एक तानाशाही। क्यों कि वो अपने आप को एक समय में राजा समझता था। आजम खान, उसकी सच्चाई जानने के लिए आपको हम मिलाते हैं इसी शहर के रहने वाले और एक लंबे समय से वर्षों तक मदरसा संचालित करने वाले बाबू खां सुर्खे। आज मुलाकात कराते हैं और आप सोचिएगा, जानिएगा आखिर उनके साथ क्या हुआ था। कसूर सिर्फ इतना था, केवल उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और किसी दूसरे का सपोर्ट किया। उसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ा, इसके लिए हम तस्वीर आपको पीछे दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो यहाँ पे कभी मदरसा हुआ करता था वह नेस्तनाबूद कर दिया गया और पीएससी यहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस बल बुलाया जाता है। उसके बाद में 2 जेसीबी बुला करके इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। ये वही शिक्षा का मंदिर था जहाँ से मुस्लिम बच्चों तालीम लेते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। उज्जवल भविष्य की जहाँ से कामना की जाती है, बेहतर भविष्य की कामना की जाती है, शिक्षा के लिए आते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे बाबू खां सुर्खे हमारे साथ हैं। देखिए, आजम खां को जो लोग मुसलमानों का हितैषी मसीहा कहते हैं, आजम खां ने खुसूसियत के साथ सारे जुल्म मुसलमानों के साथ ढाए हैं। मैंने विपक्ष का इलेक्शन लड़ाया इनकी सापा के खिलाफ। मेरा सिर्फ गुनाह यही था, मेरे बच्चों को जेल में डाला, मुझे डाला, मेरे चचाओं को जेल में डाला, मेरे चचाजादे भाइयों को जेल में डाला, हत्ता कि मेरे बच्चे का एक दोस्त था उसे भी जेल में डाला कि इनको प्रताड़ित किया जाए, ये डर जाए। हम नहीं डरे, हम अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के दीन के लिए। कि मदरसा, इसमें तकरीबन 150 बच्चे कुरान हाफिज हो चुके हैं और जिस दिन उन्होंने ध्वस्त कराया है इसके अंदर कलाम पाक और सिपारे दफन हो गए, दब गए उसके अंदर। फिर बात को निकाला, इन्होंने इसके मकबरे तोड़वाए, सारी ईंटें ले गए। फिर इसके बाद उन्होंने इसकी मिट्टी खुदवाई, 6-6 फीट मिट्टी यहाँ से खुदवा के ले गए और वो उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर भराव कराया। आजम खां एक तानाशाह, एक गुरूर मुतकब्बिर इंसान थे। आज अल्लाह ताला ने उनको सजा दी है, सीतापुर की जेल में है। वहाँ पे उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, सीरियस हालत में है। मैं तो उनसे ये कहूँगा आजम खां साहब से कि वो ठीक होकर आएँ और रामपुर की जनता के ऊपर जो जुल्म ढाए हैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। दुनिया तो उनकी अब हो गई बर्बाद और उनकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। हमारे इस्लाम के अंदर जिसके साथ जुल्म किया है उसी से माफ़ी मांगी जाएगी तो अल्लाह माफ़ करेगा। तो उन्होंने जो मुसलमानों के साथ जुल्म ढाए हैं, मकान तोड़े हैं, दुकानें तोड़ी हैं, मगर उनका एक फरमान जारी होता था और पूरा पुलिस प्रशासन, मगर ज़िले का जितना भी अमला था वो उनके हुक्म पे लग जाता था। ना उस प्रशासन ने ये सोचा कि ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, बस आजम खां साहब ने कह दिया और उसे काम को करना है। मेरे पास मदरसे तोड़ने के लिए आए आरपी सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। मुझसे बोले भाई बाबू खान जी आप माफ़ी मांग लो। भाई मैं किस बात की माफ़ी मांग लूँ? मैंने आजम खां के साथ क्या जुल्म किया है? मैं विपक्ष का इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, उनके खिलाफ लड़ा रहा हूँ, तो ये मेरा जुर्म है? हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है,
हम किसी का भी इलेक्शन लड़ा सकते हैं, कोई नेता ये नहीं कह सकता था हमारा लड़ाओ, हमारी मर्जी है, हमने दूसरे का लड़ाया, बस साहब वो हमसे नाराज़ हो गए, उन्होंने ये मदरसा शहीद किया। ये मेरा बच्चा खड़ा, इसे भी जेल में डाला, अब्दुल समद, ये तकरीबन 3 दफ़े ये भी जेल गया है। मेरे चचा एक मर गए, मरहूम नफीस खां साहब, उन्हें जेल में डाला, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई भी थी, और इन्हें जालिमों को तरस नहीं आया, सापा वालों को, इन्होंने 5 वकील खड़े करके और मेरे चचा को जेल भेजा, और वो जेल भी गवाही दे देगी, जेलर साहब भी हैं। आप कितने लंबे समय से ये मदरसा संचालित करते थे? देखिए, ये मदरसा नवाब फैजुल्ला खां साहब ने बनाया था 1774 में, और इस मोहल्ले का नाम मोहल्ला मदरसा कोना जब से ही है। ये नवाबों को गालियाँ बक के इस मुकाम पे पहुँचे हमारे रामपुर के, और हमारे नवाबों ने कोई जुल्म नहीं किया। आज हमारे रामपुर में जितनी इमारतें आपको मिलेंगी, जेल, कचहरी, तहसील, हर चीज़ वो हमारे नवाबों ने दी है। लाइब्रेरी है, वो नवाब किला है, वो सब नवाबों का है। चाहे आप किसी हिंदू भाई से मेरे पूछ लें, या मुसलमान भाई से, या सिख, और आप देखिए जितनी ये सिख शरणार्थी आए थे पाकिस्तान से, सब नवाबों की जगह में रह रहे हैं। शास्त्री नगर हो, हाथी खाना हो, शुतर खाना हो, ये हमारे अभी घूंघट मैरिज हॉल कने हैं, किले में लोग रहते हैं हमारे सिख भाई, सब नवाब साहब ने जगह दी। तो हमारे नवाबों ने कोई जुल्म नहीं किया रामपुर में, उन्होंने रामपुर की जनता को बहुत कुछ दिया। आजम खान ने रो के मगरमच्छ के आंसू निकाल के कि मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, ये करूँगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, और जो उनके चमचे थे, जो उनके गुलाम थे, जो नियत बांध के खड़े होते, उनका विकास हुआ। वो करोड़ोंपति और अरबोंपति हो गए हैं। और जो हमारे रामपुर की आम जनता है वो परेशान रही है, दुकानें तोड़ दी, किसी का काम चल लिया उसे पकड़वा के पुलिस पे, उसको बिजली प्रशासन को भेज दिया, पहले तार कटवाया, उसमें जोड़ लगवाया, फिर उसके छापा डलवा दिया। भाई ये तुम्हारी ये कटिंग कैसे? साहब ये बिजली वाले काट गए। नहीं, 2 लाख रुपए का जुर्माना, और उसकी सज़ा आज हम भुगत रहे हैं, जो ये आजम खां करके गए। आज भी हमारे यहाँ चेकिंग बिजली का बहुत सख्त हुआ है। तो आजम खान साहब ने कोई रामपुर वालों के लिए भलाई का, सिर्फ उनके जहन में यूनिवर्सिटी, वहाँ पर किसानों की ज़मीनें जबरन ली। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक हॉल बनाया है या रिसोर्ट बनाया क्या, उसमें पकड़वा लिया करते थे उन काश्तकारों को, वो कहते थे अंगूठा लगाओ, और वो ज़मीन उनके यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के नाम हो जाती थी। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, कोई भी हो जो जुल्म करेगा वो कभी सरसब्ज नहीं हो सकता। हमारा भारत गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार के साथ रहना चाहते हैं, भाइयों की तरह रहना चाहते हैं, और हम रहते हैं। मेरे ये हिंदू भाई खड़े में पूछिए, हमारे पुरखों से ये हैं और ये भी हैं, कभी हमारी इनसे तू हुई हो? ये हमारे गम खुशी में शरीक होते हैं और हम इनके होते हैं। और कोई हमें भाई कहता है, कोई चचा कहता है, कोई। जिस दिन से आजम खान ने सियासत की, जब वो सत्ता में हुए और उनको पर रंग डाल दिया, तो उनका होली मिलन है। और जब उनकी सत्ता नहीं हुई और किसी हिंदू भाई ने रंग डाल दिया, अरे उन्होंने मेरे नमाज के कपड़े पलीत कर दिए और उन्होंने फसाद खड़ा कर दिया। तो आज ऊपर वाला जो उन्हें सज़ा दे रहा है, ये उनके जुल्मों की है। और मैं उनको अब भी गादे नसीहत करता हूँ, हिदायत देना चाहता हूँ कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और रामपुर की जनता से माफ़ी मांगे कि मैं अंधा हो गया था, ताकत में जुल्म किए, मुझे माफ़ कर दो, तो शायद उनकी निजात हो जाए। लेकिन केवल इतना जुर्म कि आपने खिलाफत की और किसी दूसरे का सपोर्ट किया, उसके बाद में तनिक भी नहीं सोचा कि इसके बगल में एक मस्जिद है, उसको भी छोड़ आपको दिखाया। हाँ, मस्जिद का गेट पूरा क्षतिग्रस्त हो रही है, आप देखें फटा पड़ा हुआ है। और फिर हमने उनके पुलिस प्रशासन पर अड्डे मारे। क्या कभी उन्होंने नहीं सोचा कि जिस मदरसे में तालीम दी जाती थी, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के बच्चों को, उसकी बेहतरी के लिए, भविष्य बनाने के लिए नहीं सोचा एक दफ़े भी? केवल वो बदला लेना चाहते थे? साहब, इन्होंने विधायक निधि से 1 लाख रुपया दिया था मदरसे को। हमारे यहाँ जब बच्चे कुरान हाफिज होते हैं तो हमारे यहाँ दस्तारबंदी होती है। तो उस दस्तारबंदी के जलसे में हमने इन्हें बुलाया था कि ये मुस्लिम नेता है, भाई इन्हें बुला लो। ये हमारे यहाँ आए और बहुत खुश हुए। हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कलाम पाक, उर्दू सब पढ़ाया जा, बहुत खुश हुए। इन्होंने 1 लाख रुपए दिए, उसमें हमने एक कमरा बनवाया। जब इनकी कुछ गलत हरकतें देखी, लोगों पे जुल्म किया, हमने आवाज़ उठाया उसके खिलाफ।
हमने इन्हें छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। मैं उस वक्त कांग्रेस में चला गया था, तो इन्होंने हमारा मदरसा शहीद कर दिया। अब इन्होंने ये भी भूल गए कि ये दीनी मदारिस है, मगर इन्होंने आंखें बंद करके इसे तोड़ा दिया। लेकिन वो कौन सा भूत सवार था इनके सर पर कि जो अचानक से, क्योंकि रामपुर की जनता आप भी जानते होंगे और वो आपको जानते होंगे पहले से, वो पहले से यहाँ रामपुर में रहते हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा दौर था कि जब उन पर ऐसा भूत सवार होता है कि उनको ना तो अपना समाज दिखाई देता है, ना कोई शिक्षा दिखाई देती है और ना ही कोई मंदिर दिखाई देता है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। यहाँ तक कि वाल्मीकि बस्ती को भी उजाड़ने का उन्होंने काम किया। जी जी, मगर अल्लाह ताला ने साहब उसकी हिफाजत करी और वहाँ से उन्होंने एक ईंट नहीं उठा सके। और हम उन वाल्मीकि भाइयों के साथ साथ थे। हमने उनसे कहा हमें जिस वक्त हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं शाना बशाना। उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया था, वो अंधे हो गए थे। उनकी जितनी सरकारें 3 बनी, वो बनी क्या आते हैं और पार्टियों के सम्मिलित होने की वजह से। इस दफ़े 2012 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। आजम खां की आंखों पे चर्बी छा गई। अब इनका जो मैं करूँगा वो होगा, और वो हुआ। हमारी माँ बहनों के साथ क्या जुल्म। आलियागंज में आप जाके देखें, पुलिस ने वो बेहूदगी करी है कि उनका पालतू गुलाम था, क्या आते हैं आले हसन, आज वो शहर से दर शहर है, पता नहीं कहाँ रह रिया बेचारा, छोड़ के भाग्य, जेल में रहा 4 महीने। वो उनका गुलाम था। बस जहाँ उन्होंने कहा कि भाई फलां को, गया और उठा लाया। किसी पे 2.5 किलो चरस, किसी पे 3 किलो चरस, किसी पे 5 किलो चरस। ये आजम खां का जुल्म था, लेकिन वो अहंकार था उनका। आज अल्लाह ताला ने उस अहंकार का बदला ही दिया कि वो सीतापुर की जेल में है, तकरीबन 2 साल होने को जा रहा है, और वहाँ पर पता नहीं कैंसर पीड़ित हो गए या क्या उन्हें बीमारी हुई है, और आज वो लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि आजम खां मुस्लिमों के मसीहा हैं और रामपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है? देखिए, वो लोग हैं आजम खां के चमचे, मैंने जो बताया, गुलाम, जिनको लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने कहा। ऐसा आदमी करोड़पति हुआ जिसने कभी जिंदगी में 20,000 रुपए नहीं देखे थे। जूतियाँ टाँकने वाले, पिंचर जोड़ने वाले, मजदूरी करने वाले, उन्हें ठेका दिया, उसमें 50% या 25% आजम खां ने लिया और उनको करोड़पति बना दिया। और जो शरीफ लोग थे रामपुर के, जो इज्जतदार लोग थे, आजम खान ने उन्हें जेलों में डाला, उन्हें टॉर्चर किया, परेशान किया। वो अल्लाह को भूले हुए थे। आज अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि देखो मैं हूँ अल्लाह, वो खुदा बने। वो कहते थे ऊपर के फैसले ऊपर वाला करता है और नीचे के फैसले हम करते हैं। आज अल्लाह ने ये दिखाया कि देख, ऊपर के भी फैसले हम करते हैं और नीचे के भी फैसले हम